नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूँ। दुनिया अजीबो गरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। लोग स्वर्ग और नर्क के बारे में जब बात करते हैं तो सभी स्वर्ग को पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए नरक का दरवाजा यानी गेटवे ऑफ हेल आज सबसे लोकप्रिय केंद्र बना हुआ है। तुर्कमेनिस्तान पर स्थित एक रहस्यमय जगह जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है। यह कभी ना बुझने वाली भयंकर आग लोगों को आकर्षित करती है। हर साल हजारों और लाखों लोग इसे देखने के लिए वहां पहुंचते हैं। हालांकि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने देश में नर्क के दरवाजा यानी कि गेटवे ऑफ हेल को बुझाने के आदेश दे दिए हैं। अब हम आपको बता दें कि क्या है नर्क का दरवाजा। तुर्कमेनिस्तान में उत्तर में एक बड़ा सा गड्ढा है जिसे गेटवे ऑफ हेल यानी नर्क का दरवाजा कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के 70% हिस्से में कुराकुम डेजर्ट है यानी कुराकुम रेगिस्तान। 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के इस रेगिस्तान के उत्तरी तरफ गेटवे ऑफ हेल यानी कि नरक का दरवाजा पड़ता है। 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है ये गड्ढा और इसमें कई दशकों से आग धधक रही है, लेकिन इसका कारण कोई शैतान नहीं बल्कि इससे निकलने वाली प्राकृतिक मीथेन गैस है। अब हम आपको बता दें कि कैसे और कब बना ये नरक का दरवाजा। लोगों का कहना है कि साल 1971 में सोवियत संघ के भूवैज्ञानिक कुराकुम के रेगिस्तान में कच्चे तेल के भंडार खोज रहे थे। यहाँ पर एक जगह पर उन्होंने प्राकृतिक गैस का भंडारा मिला, लेकिन खोज के दौरान वहाँ पर जमीन धंस गई और वहाँ 3 बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इस गड्ढे में मीथेन गैस के रिसने का खतरा था जो वायुमंडल में घुल सकता था। एक थ्योरी के अनुसार इसे रोकने के लिए भूवैज्ञानिकों ने एक गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ सप्ताह में मीथेन गैस खत्म हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन यहाँ आग लगाने वाली या इस पर पूरी कहानी का कोई आधिकारिक साक्ष्य नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह विशाल गड्ढा वास्तव में 1960 के दशक में बना था, लेकिन 1980 के दशक में ही इसमें आग लगी। हालांकि इस दावे पर भी पुख्यात सबूत नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि इतिहासकारों का क्या है तर्क। इतिहासकार जेरोनिम पोरेकिक कहते हैं कि नरक के दरवाजे को लेकर जो रहस्य है वो बिल्कुल तार्किक है। सोवियत संघ के दौर में केवल उन अभियानों की जानकारी सार्वजनिक की जाती थी जो सफल रहते थे, लेकिन नाकाम अभियानों के बारे में नहीं बताया जाता था। उस समय में सोवियत संघ के पास प्राकृतिक गैस के ईंधन की कोई कमी नहीं थी। वो हर साल 7 लाख क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते हैं। ऐसे में यह संभव है कि गैस को जला देना उनके लिए व्यवहारिक विकल्प रहा होगा। ये भी कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड जैसे देश में साल में 15,000 से 16,000 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका 4 गुना जलकर नष्ट कर देने वाला सोवियत संघ के लिए यह बड़ी बात नहीं है। इसके लिए तर्कसंगत रूप में यह सोचने के बजाय कि इसे पाइपलाइन डालकर दूसरी जगह पर ले जाया जाए, उन्होंने इसे जलाने का फैसला लिया, क्योंकि प्राकृतिक गैस को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करना होगा। और अब हम आपको ये बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक खतरनाक है मीथेन गैस। जैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना हानिकारक है, लेकिन वातावरण में मीथेन गैस छोड़ना उसके मुकाबले अधिक हानिकारक है। इराक, ईरान और अमेरिका जैसे कई देश भी इससे वातावरण में छोड़ने की बजाय जला देना पसंद करते हैं। राष्ट्रपति ने दिया बुझाने का आदेश। राष्ट्रपति गुरबागुली चाहते हैं कि इसे पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों के साथ साथ गैस निर्माता बढ़ाने का प्रयासों के रूप में देखा जाएगा। एक संदेश में राष्ट्रपति गुरबागुली कहते हैं कि हम महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन खोते जा रहे हैं जिनसे हम बड़ा लाभ ले सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल अपने लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वो इस आग को बुझाने का कोई ना कोई तरीका जरूर खोजे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्कमेनिस्तान गेटवे ऑफ हेल को बुझाने की कोशिश की जा रही हो। इससे पहले 2010 में राष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों से आग बुझाने के तरीकों को खोजने को कहा था। जेरेनिम पेरोविक कहते हैं कि दुर्भाग्य से ये ऐसी समस्या है जिसका अब तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये पर्यटकों को कैसे आकर्षित करता है।
यह केरट तुर्कमेनिस्तान का सबसे लोकप्रिय पर्यटक केंद्रों में से एक है। साल 2018 में राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर शाइन ऑफ कुराकुम रख दिया था। हर साल करीब 6000 सैलानियों वाले इस देश के लिए मीथेन उगलने वाला यह गड्ढा देश का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल में से एक बन चुका है। कुराकुम रेगिस्तान में गड्ढा रात को दूर से दिखाई देता है और सैलानियों को यह बहुत पसंद आता है और सैलानी इसे स्पेशल देखने के लिए भी आते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी जानकारी लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।